Hello everyone, this is Mohit Bhardwaj and this video is provided by Lakshya Shorthand and Typing Institute Panchkula regarding Punjab and Haryana High Court कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस वीडियो में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को सोल्व करके दिखाया जाएगा और आपको बहुत सी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से समझें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल पे चलेंगे। तो एक्सेल में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये हेडिंग्स बनानी है। पहली हेडिंग हमारी है सीरियल नंबर, उसके बाद है यूनिट 1 एट 8% ईच। तो पहले मैं ये टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारी अगली सेल है टोटल एक्सपेंसेस। तो मैंने ये हेडिंग्स डाली हैं, सीरियल नंबर, यूनिट 1 एट 8% ईच, यूनिट 2 एट 5% ईच और टोटल एक्सपेंसेस। हमारी यहाँ पे जो हेडिंग्स थी चारों, ये हेडिंग्स मैंने डाल ली हैं। तो ये सीरियल नंबर हम वहाँ पे डालते हैं 1 2 3 4 5। सीरियल नंबर आप जल्दी से डाल देना, ड्रैग करोगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप मैनुअली सीरियल नंबर को डाल लेना। उसके बाद में वैल्यूज डालते हैं 28 23 42। मैं ये वैल्यूज डाल लेता हूँ एक बार जल्दी से। उसके बाद मैं ये वैल्यूज डाल लेता हूँ। उसके बाद में ये हमारी जो वैल्यूज़ थी वो हमने डाल ली हैं। अब आपने क्या करना है कि इनको सबसे पहले आपने बॉर्डर लगाना है। तो आप जो टेबल है आपकी उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे आपका बॉर्डर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप ये एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। एरो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप ऑल बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेबल है उसके बॉर्डर लग जाएगा, ये देखिए। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इनको एडजस्ट करना है। जैसे कि यूनिट 1 एट 8% ईच लिखा हुआ है इस सेल में, लेकिन ये पूरी नहीं दिख रही। इसको पूरा दिखाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इस सेल पे क्लिक करने के बाद आप रैप टेक्स्ट के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपका जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने सभी जो आपकी हेडिंग्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है और रैप टेक्स्ट यूज़ कर देना है। तो आपकी जो हेडिंग्स थी वो देखिए एडजस्ट हो गई हैं। उसके बाद चलते हैं हम टेबल। जैसे ही हमें टेबल मिलती है हमने वैसी ही बनानी है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो टेबल है आपकी, उसकी हेडिंग बोल्ड है और आपके जो सीरियल नंबर हैं वो भी बोल्ड हैं और सारा जो डाटा है वो हर सेल के सेंटर के अंदर है। तो हम वहाँ चल के इनको एडजस्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हेडिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद ये सीरियल नंबर हैं हमारे, इनको सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो पूरा डाटा है इसको सेंटर में करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ गए, यहाँ पे जाके हमने इनको सेंटर कर दिया। ये हमारी टेबल जो है वो बन चुकी है। तो अब हम चलते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आपको निकालने हैं। आगे वाले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। सॉर्ट दिस टेबल अकॉर्डिंग टू टोटल इन असेंडिंग ऑर्डर। जो टोटल हमारा आएगा उसके हिसाब से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। इंसर्ट ए कॉलम ऑफ यूनिट 1 एक्सपेंसेस एंड यूनिट 2 एक्सपेंसेस बिफोर द टोटल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इंसर्ट ए कॉलम ऑफ यूनिट 1 एक्सपेंसेस एंड यूनिट 2 एक्सपेंसेस बिफोर टोटल एक्सपेंसेस। ये जो टोटल एक्सपेंसेस का जो कॉलम है, इससे पहले हमने
दो कॉलम डालने हैं, एक में डालना है यूनिट 1 एक्सपेंसेस और एक में डालना है यूनिट 2 एक्सपेंसेस। उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज एक्सपेंसेस आफ्टर टोटल एक्सपेंसेस। जब हमारे टोटल एक्सपेंसेस निकल चुके होंगे उसके नीचे हमने उसकी एवरेज निकालनी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सपेंसेस, कि जो मैक्सिमम और मिनिमम एक्सपेंसेस जो आप कहेंगे उनके आपको निकालने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये दो कॉलम डाल लेते हैं जिसमें यूनिट 1 एक्सपेंसेस एंड यूनिट 2 एक्सपेंसेस हमने हेडिंग्स डालनी है। तो चलते हैं एक्सेल में। एक्सेल में आते ही हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस को, और हम इंसर्ट पे जाके क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट करते ही हमारे पास एक नया कॉलम आ जाएगा। तो आपके पास एक कॉलम आ जाएगा, हमने दो कॉलम डालने हैं तो एक बार मैं फिर से इसको इंसर्ट कर लूँगा। तो ये हमारे दो कॉलम आ चुके हैं। इसमें मैं डालूँगा यूनिट 1 एक्सपेंसेस और अगली सेल में डालूँगा यूनिट 2 एक्सपेंसेस। तो ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। अब यहाँ पे हम इन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी यूनिट्स हैं और एक यूनिट का प्राइस जो है वो 8 है। तो टोटल इनकी 28 जो यूनिट है इनकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपने इक्वल साइन यूज़ करना होता है। इक्वल साइन यूज़ करते ही आपका फॉर्मूला जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, B8 जो आपकी सेल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद एक यूनिट का प्राइस आपका 8 है तो आपने इसमें 8 डाल देना है। 8 डालने के बाद आप बाहर किसी भी सेल में सिलेक्ट क्लिक करें या फिर आप एंटर दबाएं। एंटर दबाते ही आपकी जो वैल्यू थी वो कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब आपने फॉर्मूला नीचे ड्रैग करना है। तो आप इस सेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस कॉर्नर पे आएंगे, कॉर्नर पे आके क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही आपकी जो सारी वैल्यू थी वो यूनिट 1 की एक्सपेंसेस की निकल चुकी हैं। ऐसे ही आप यूनिट 2 की एक्सपेंसेस निकालेंगे। तो आप यहाँ पे यूनिट 2 की कॉलम में यूनिट 2 के कॉलम में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इक्वल का साइन दोबारा लगाएंगे और आप यूनिट 2 की जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब की बार मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक यूनिट का प्राइस जो है वो 5 है तो आप यहाँ पे 5 डालेंगे और एंटर दबा देंगे। एंटर दबाते ही आपकी जो यूनिट 2 की वैल्यू थी वो कैलकुलेट होके आ गई। ऐसे ही अब आप फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे, कॉर्नर पे आके क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये आपकी यूनिट 2 की जो वैल्यूज़ थी वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आपने टोटल एक्सपेंसेस निकालना है। टोटल एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि यूनिट 1 की जो वैल्यूज़ हैं प्लस यूनिट 2 की वैल्यू। तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे, फिर आप यूनिट 2 की एक्सपेंसेस की सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। एंटर दबाते ही आपकी ये वैल्यू है टोटल होके यहाँ पे कैलकुलेट होके आपको शो हो गई। और अब आप इसको भी नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये आपका टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके आ चुके हैं। तो एवरेज को दिखाने के लिए आपने एवरेज निकालना है, उसके बाद मिनिमम निकालना है और मैक्सिमम निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि इन सेल्स को मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए आप 3 लाइन्स को मर्ज करना है, एक एवरेज के लिए, एक मैक्सिमम के लिए और एक मिनिमम के लिए। इन सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने उनकी वैल्यूज़ दिखानी है तो आप यहाँ तक इन सेल को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आप इस मर्ज एंड सेंटर के आगे जो एरो है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट करें मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन। मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन सिलेक्ट करते ही जो आपकी सेल्स हैं वो मर्ज हो गई हैं। अब आप इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के बाद में ये आपकी वैल्यूज़ बन चुकी। बॉर्डर लगाने के बाद आपकी टेबल आपको ऐसे दिखेगी। यहाँ पे आपने डालना है एवरेज, इसके नीचे आपने डालना है मैक्सिमम, इसके नीचे आपने डालना है मिनिमम। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल AVG ब्रैकेट स्टार्ट। जिन सेल्स की वैल्यूज़ के आपने एवरेज निकाले उन सेल्स को आप ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे और फिर आप करेंगे यस। यस करते ही आपकी जो वैल्यू है वो शो हो चुकी है। अब निकालेंगे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है इक्वल MAX मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और फिर आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। ये आपकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो इसने शो कर दी। यहाँ पे आपने निकालना है मिनिमम। तो मिनिमम का फॉर्मूला होता है इक्वल MIN ब्रैकेट स्टार्ट। आप इन सेल को सिलेक्ट करेंगे जिनका आपने मिनिमम निकालना है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये आपकी वैल्यूज़ थी वो शो हो चुकी हैं। अब इन्होंने ये बता नहीं रखा कि ये जो वैल्यूज़ आपको निकालनी है ये किस साइड में आपको रखनी है, किस अलाइनमेंट में रखनी है। तो हम जो ऊपर जो टेबल है इस टेबल के हिसाब से ही पूरे डाटा को जो है
सेंट्रलाइज कर देते हैं। इतना करने के बाद हम एक बार फिर से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं। इसमें हमारा एक ये क्वेश्चन रहता है, सॉर्ट दिस टेबल अकॉर्डिंग टू टोटल इन असेंडिंग ऑर्डर। जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना है। तो हम चलते हैं एक्सेल में। यहाँ पे आपने जो टेबल है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ हैं वहाँ तक। तो सीरियल नंबर 5 तक आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे। सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाने के बाद आप जाएंगे कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है जो टोटल एक्सपेंसेस का ऑप्शन था, जिस हिसाब से आपने इस टेबल को सॉर्ट करना है। उसके बाद वैल्यूज़ के हिसाब से आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये हमारा पहले से ही सिलेक्टेड है और उसके बाद आप ओके दबाएंगे। तो ओके दबाते ही आपकी जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुकी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पूछे जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें कि कम से कम टाइम में आप कर पाएं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी और फॉर्मूले बचे हुए हैं और टाइप्स बचे हुए हैं क्वेश्चन के, वो आपको आगे वाली वीडियोज़ में बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।